In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा आप लोग कैसे हैं? प्रीवियस क्लासेस में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले कन्वर्जन्स पढ़ी थी। कन्वर्जन्स के बाद हम लोग मेमोरी की तरफ आए थे। बेटा इसके बाद हमारा ये मेन टॉपिक होता है ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने डाटा स्टोर करना है वो कैसे करना है और कब करना है और हमारे पास कौन कौन सी मेमोरीज़ के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मेमोरीज़ के रिलेटेड ही इसमें पढ़ाया था, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है बेटा, बेसिकली आज हम मेमोरी का ही टॉपिक पढ़ेंगे। नेम डिफरेंट हैं, वर्किंग सेम है। मैं इसलिए ये आज टॉपिक करवा रहा हूँ कि हमने प्रीवियस टॉपिक में भी किया था और इस टॉपिक में भी, ताकि इन दोनों लेक्चर्स में आपका टॉपिक कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड में हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे वो देता है। सबसे पहले वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दे सकता है जी बेटा डिफाइन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, डिफाइन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब नेक्स्ट आकर डिस्कस करेंगे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में, मतलब सब कुछ जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उससे कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे। फिर पूछ लेते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये सब डिफरेंट टू टाइप्स की मेमोरी और इनके डिफरेंट नेम्स हैं। अब हम आते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। बेसिकली जो हमारे पास कुछ मेमोरी है जो हमारी परमानेंट डाटा स्टोर करती हैं, कुछ मेमोरी है जो हमारा टेम्परेरी डाटा स्टोर करती हैं। अब हमारे पास आता है जी वो क्वेश्चन पूछेगा जी डिफाइन द मेमोरी, एक्सप्लेन द मेमोरी विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली। अब आपको पता है कि परमानेंटली कौन सा डाटा स्टोर करती हैं, वो नॉन वोलेटाइल होती हैं, उसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। अब आ जी, अब क्वेश्चन पूछेगा जी जो परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करती, जो टेम्परेरी स्टोर करती हैं, वो उसके रिलेटेड 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में या MCQs के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा जी डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ये है तो बेसिकली दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है बट नेम्स डिफरेंट है। आज वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उसको क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कुछ मेमोरीज ऐसे होती हैं कि जो हमारी परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती। जो हमारी परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती उन्हें हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है, व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ डाटा इज लॉस्ट। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं। एक, प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी हैं जो स्मॉलर होती हैं और डाटा स्टोर परमानेंटली नहीं करती। दूसरा कि ये वोलेटाइल होती हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल मीन्स व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ्ड, व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ्ड डाटा इज लॉस्ट, कि डाटा तब हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसके बाद हम देख लें इनकी असेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी की देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी में आएगी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरीज में आएगी, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी हैं। अब हमारे पास आ जाए जी नेक्स्ट, इसमें बेसिकली वो क्या पॉइंट है जी, इसकी डाटा असेसिंग स्पीड होती है ज़्यादा देन सेकेंडरी। ओके, डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी लेस होती है देन सेकेंडरी। अब इसमें हम स्टोर क्या करते हैं, हमारी वर्किंग क्या परफॉर्म करती है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली हमारे पास वर्किंग वो परफॉर्म करती है जो आपने, जिसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने एक नेम लिखना भूल गया, रैम, इसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। बेसिकली जो आप एप्लीकेशंस वर्किंग में होती हैं, आपकी एप्लीकेशंस या जो आपने एप्लीकेशन लोड की होती हैं, वो आपकी रैम के अंदर स्टोर होती हैं। समटाइम आपने सुना होगा कि इसकी रैम 2 GB है, 4 GB है, 8 GB है एंड डिफरेंट सो ऑन। ठीक है, तो जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो हमारी किस में होती है, प्राइमरी मेमोरी में, मीन्स टू से कि रैम में होती है। और जो हमारा दूसरे एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, जो सेव करते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज में करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारी पिक्चर्स जो हम अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड की हुई है पिक्चर, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगी। जो पिक्चर डाउनलोडिंग करने का प्रोसेस है वो किसने करना है, प्राइमरी मेमोरी ने करना है। अब आ जाए जी नेक्स्ट, इसकी हम प्रॉपर इसके डिफरेंस की तरफ आते हैं। मैंने लाइन लगा के डिफरेंस इसलिए बेटा किया है ताकि आप भी नोटबुक के ऊपर ऐसे ही लाइन लगा के डिफरेंस करें और आपको ये टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं जी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली क्या है जी, ये वोलेटाइल मेमोरी है, इसे हम रैम भी बोलते हैं। रैम मीन्स रैंडम
असेस मेमोरी। ठीक है, ये बेसिकली हमारी टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि इसमें जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं समटाइम हम अपनी रैम को क्लीन कर लेते हैं, उसमें जस्ट वही चीज़ें रहती हैं जो हमने लोड की हुई होती हैं। जो ड्यूरिंग वर्किंग है, जब हम अपने सिस्टम्स को ऑफ करते हैं तो हमारी वो डाटा भी वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। पावर सप्लाई ऑफ करते हैं। समटाइम आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने एंड्रॉयड है आपके पास, आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके बैक पे चल रही हैं, आपने कहीं पे व्हाट्सएप ओपन किया है, कहीं पे कॉल कर रहे हैं, किसी पे आप मूवी देख रहे हैं, किसी पे आप कुछ PDF वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम आप इसे खुद क्लीन कर देते हैं, रिसेंटली ऐप्स में जाके कैशे मेमोरी से जाके आप इसे रिमूव कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या सिस्टम आएगा, जब आप बैटरी उसकी निकालेंगे, जो इंसर्ट की हुई है बैटरी उसे आउट करेंगे, निकालेंगे, तो आपका वो जो एप्लीकेशन रनिंग पे होंगी वो लॉस्ट हो जाएंगी। उसमें जो भी आप वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल कुछ आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, आपने मोर देन हाफ मीन्स 200 वर्ड्स का आपने मैसेज टाइप किया है, आप 100 वर्ड्स लिख लेते हैं, अचानक आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपका वो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किस में स्टोर हो रहा था, रैम में स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, यूज टू लोड एप्लीकेशन, जो रनिंग एप्लीकेशन होती हैं उन्हें लोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन्स आप कॉल कर रहे हैं तो आपकी वो कॉलिंग प्रोसीजर किस में होएगा, उसमें रैम में स्टोर होएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं जी डायरेक्टली असेस्ड बाय द CPU। CPU क्यों इसे डायरेक्टली असेस करता है, CPU बेसिकली द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसे डायरेक्टली असेस क्यों करता है, क्योंकि उसने वर्किंग परफॉर्म करवाना होती है, उसने CPU ने बेसिकली बताना है ये वर्किंग किसने करनी है, ये वर्किंग प्राइमरी मेमोरी करनी है, ये सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगी, वो CPU से परफॉर्म करवाएगा। बेसिकली CPU ने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, आगे आ जाए जी वोलाटाइल। वोलाटाइल का मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया। वोलाटाइल मीन्स जिसमें डाटा जब स्विच ऑफ होता है, पावर सप्लाई कट ऑफ होती है, तो हमारे पास डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब आ जाए जी स्मॉलर देन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से इसकी स्पेस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करते। समटाइम आपने कुछ डाटा होता है कि वो परमानेंटली स्टोर करना होता है, तो वो आप उसमें स्टोर करते हैं जो आपके पास सेकेंड मेमोरी अवेलेबल होती है। इसमें जस्ट आपकी वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है। देन हमारे पास आ जाएगा डाटा असेसिंग स्पीड इज हाई देन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब आ जाए जी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है जी, जो हमारे पास परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे हम रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाए जी CD रोम, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव, ये सब कुछ इसकी क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, परमानेंटली मेमोरी। ये डाटा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे, अपनी पिक्चर्स को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को, वो डिलीट नहीं होंगे, अपनी वीडियोस को। देन आ जाए जी यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपके पास सम टाइम 30 GB, 20 GB, 40 GB डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, डाटा स्टोर परमानेंटली मीन्स आप उस वक्त तक स्टोर होगा जब तक आप इसे खुद डिलीट ना करेंगे, ये स्टोर ही रहेगा। ठीक है, देन आ जाए जी नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय द CPU। अब CPU से डायरेक्टली असेस क्यों नहीं होती, CPU ने पहले बताना है कि ये प्राइमरी मेमोरी के पास, रैम के पास वर्किंग जाएगी, रैम ने देन इसको सेकेंडरी स्टोरेज के पास लेके आना है जी। ये आपने स्टोर करना है परमानेंटली डाटा, तो काइंडली आप इसे स्टोर कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाए नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि जब पावर सप्लाई कट ऑफ होगी डाटा लॉस्ट नहीं होगा। आपकी पिक्चर्स हैं, आपके सिस्टम्स के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर डिफरेंट किस्म के आपके डाटा स्टोर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स, मोर देन इनफ डाटा आपके अंदर स्टोर होता, लैपटॉप के पास आपके पास स्टोर होता है, तो वो आप लैपटॉप बंद कर देते हैं, वो लॉस्ट नहीं होता, जबकि आपकी वर्किंग लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाएगी लार्जर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से क्या है, इसकी लार्जर स्पेस है, कैपेसिटी है। ठीक है, मोस्टली हम लोग 2 GB की रैम इंसर्ट करवा देते हैं, 32 GB की हार्ड। ठीक है,
मोस्टली हम 6 GB की रैम हमारे पास होती है और 64 GB की आपके पास हार्ड होती है, तो ऐसे हमारे पास डिफरेंस आता है। अब गीगाबाइट GB मींस गीगाबाइट, इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा लो देन प्राइमरी मेमोरी। इसकी स्पीड, इसमें प्रोसेसिंग स्पीड की बात कर रहा है। प्रोसेसिंग स्पीड मींस हमने पहले रैम के पास जाना है, हमारी वर्किंग परफॉर्म करवाओ, उसने उस पर लोड करना है स्टोरेज डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज में, फिर उसने उसकी वर्किंग परफॉर्म करवानी है और आपको आउटपुट देनी है। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी को ब्रीफली डिस्कस किया है। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप उसे डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास। ठीक है, आज 2 लेक्चर्स मैंने आपकी कंप्यूटर मेमोरी कंप्लीट करवाई है। ठीक है, मोस्टली 1 लेक्चर में होती है, तो होप्स हो कि आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और ये डिफरेंस जैसे मैंने लाइन लगा के किया है, काइंडली उसी तरह आपने होमवर्क भी करना है, उसे नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।